जय श्री कृष्ण बंधुओं, राधे राधे। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। मंगलवार का व्रत प्रभु हनुमान जी को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, यानी कि आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर मौजूद हैं। मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा सेवा तथा पूजा अर्चना करने से वह किसी को निराश नहीं करते और हर संकट से उन्हें बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। सर्व सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। इसे 11, 21 अथवा 51 मंगलवार तक नियम पूर्वक करना चाहिए। हनुमान जी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। वह किसी भी कठिनाई में उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। हनुमान जी को वरदान प्राप्त है। उनके नाम स्मरण मात्र से ही हर कष्ट बाधाएं दूर होने लगती हैं। कहते हैं मंगलवार का व्रत करने से अमंगल का नाश होता है, मंगल दोषों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत बहुत लाभकारी माना गया है। तो आइए अब सुनते हैं। एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान न थी, जिस कारण वे पति पत्नी दोनों दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वहां वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वे स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी न भोजन बना सकी और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। एक प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह उल्टा दुष्टा अपनी करतूत छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ वापस घर आ गया। उसे वापस आया देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण को स्वयं हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण को यह सत्य जानकर अति हर्ष हुआ। इसके बाद वह ब्राह्मण दंपत्ति मंगल का व्रत कर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को श्रवण करता है अथवा नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे सर्व सुख की प्राप्ति होती है।
आइए अब सुनते मंगलवार की तथा मंगलिया की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था, मंगल को उत्पन्न हुआ था, इस कारण वह उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण कर आए और उसके द्वार पर आकर आवाज दी। बुढ़िया घर से बाहर आई और साधु को खड़ा देख हाथ जोड़कर बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप ले तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैं मंगलवार का व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहें तो जल का छिड़काव कर दूं, वहाँ भोजन बना ले। साधु ने कहा, मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के अलावा और कोई सेवा हो तो मैं करने के लिए उपस्थित हूँ। साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी कहूँगा सब करना पड़ेगा तुमको। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा करेंगे उसका मैं अवश्य पालन करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा वचन 3 बार दिया। तब साधु ने कहा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप रह गई। तब साधु ने कहा, बुला लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर अपने पुत्र को पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद उसका लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुला कर लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। उसने साधु से कहा, महाराज अब जो आपको करना है वो कीजिए, मैं जाकर अपना काम देखती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि आप भी उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा कर उसका स्मरण भी मुझको ना कराएं और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु द्वारा आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर अपने पुत्र को आवाज लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव के लिए अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। हे हनुमान जी महाराज, हे मंगल देव, जैसे बुढ़िया को सब सुख मिला वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपना स्नेह बनाए रखना। हे प्रभु, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।